क्या आप एसिडिटी से परेशान हो? सीने में जलन होना, कट्टे ढकार आना, गैसेस होना, ब्लोटिंग का एहसास होना? तो मैं आज आपको 5 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे बताऊंगी जिसके वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, और उससे बचने के लिए भी मैं आपको कुछ आसान से और पावरफुल तरीके बताऊंगी। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजया काटे है और मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक सर्टिफाइड होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ। दुनिया के कम से कम 10 लाख लोगों को दवाई मुक्त करके हेल्दी और वेल्दी बनाने का मेरा एक छोटा सा सपना है। दोस्तों, आज मैं आपको एसिडिटी के मुख्य 5 कारण बताऊंगी। अगर उसमें आप सुधार लाते हो तो आपकी एसिडिटी बिना दवाई के अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है, आप सुबह उठते ही दूध की चाय पीते हो। तो अगर ये कॉम्बिनेशन में आप चाय पियोगे खाली पेट तो आपको एसिडिटी होती है। फिर दूसरा कारण है कि आप खाना खाते ही लेट जाते हो, आराम करते हो या टीवी के सामने बैठते हो, तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। तीसरा कारण है, आप पूरा दिन प्रोसेस फूड या तली हुई चीजें, ज्यादा तीखी गरम मसाले वाली चीजें खा रहे हो, या अनहेल्दी फूड जिसे कहा जाता है, अगर वो खा रहे हो तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। और वैसे ही आते जाते, जैसे अगर भूख नहीं भी है लेकिन खाना सामने दिख रहा है तो खाएंगे तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। कुछ लोग पानी कम पीते हैं या खाने के साथ आधा पानी आधा खाना ऐसे खाते हैं, या खाना अच्छी तरह से चबा के नहीं खाते हैं, तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। फिर तीसरा कारण कि आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते। जो भी, मान लो कि आप हेल्दी खा रहे हो लेकिन खाते ही सिर्फ एक जगह बैठे रहते हो, तो भी आपको एसिडिटी की तकलीफ होगी। चौथा कारण है, क्या आप स्मोकिंग, अल्कोहल, हॉट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक पीने की आपको आदत है? यानी सॉफ्ट ड्रिंक अगर पीते हो, हॉट ड्रिंक पीते हो, तो भी आपको उसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। और सबसे लास्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है कि आप चाहे तो बहुत हेल्दी खा रहे हो, योग कर रहे हो, प्राणायाम या जिम जो भी कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है और होती ही है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन तैयार होते रहता है, जिसका साइड इफेक्ट है कि डाइजेशन बंद हो जाता है। और अगर डाइजेशन नहीं होगा खाए हुए अन्न का, तो हमें एसिडिटी होगी। तो इससे बचने के लिए हमें अभी क्या करना है? तो जैसे मैंने पहला रीजन बताया कि आप दूध वाली चाय पीते हो सुबह उठते ही। अगर आप दूध और शक्कर, यानी जो सफेद चीजें हैं वैसे भी वो अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो बिना दूध की, बिना शक्कर की, अगर उसमें आप मीठा बनाना चाहते हो तो थोड़ा गुड़ और अदरक डाल के अगर चाय बनाओगे तो वो आपके लिए दवाई का काम कर सकती है, तो आपकी एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगी। और जैसे पूरा दिन भी ऐसे ही करना है आपको कि कुछ दिनों के लिए एसिडिटी कम होने के लिए आपको दूध छोड़ना पड़ेगा, या दूध से बनी चीजों का अगर त्याग करोगे तो एसिडिटी कम होगी। हाँ, यही दूध अगर आपको मान लो एसिडिटी हो गई है, तो यही दूध आप फ्रिज में रख के रात को ठंडा दूध अगर पीते हैं तो ये आपके लिए दवाई का काम करेगा। तो ये हो गया पहले कारण का इलाज बिना दवाई के। फिर दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आप खाना खाते ही
एक ही जगह बैठते हो या लेट जाते हो, तो लेटना नहीं है। कम से कम घंटा 2 घंटा हमें एक तो कुछ एक्टिविटी करनी है या टहलना है। तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा, खाना खाने के बाद या पहले या दिन भर में थोड़ी देर के लिए अगर वज्रासन में बैठते हो, थोड़ा योग करते हो, यानी शरीर को थोड़ा स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। तो एक समय फिक्स कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चौथा रीजन, अनहेल्दी फूड। थोड़े दिन के लिए सारा अवॉइड कर दो, जैसे प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, और जैसे होटल की चीजें है, फैक्ट्री से बनकर आई है, वो चीजें अगर आप अवॉइड करते हो, और इतना ही अगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता है तो कभी 15 दिन में, 8 दिन में एक बार खा लिया तो ठीक है, तो उसका ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन जैसे कुछ लोगों को डेली खाने की आदत रहती है तो वो उसको टाले। हमारा शरीर जितना अल्कलाइन रहेगा उतना हेल्दी रहेगा, और जितना एसिडिक हो जाएगा उतनी बहुत जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां आ सकती है। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अवॉइड करें। उसकी जगह नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, सादा सिंपल पानी है, नींबू पानी है, ये पी सकते हो। और जैसे अजवाइन, बड़ी सौंफ, जीरा है, इसको उबाल के आप खाने के बाद ये पानी सेवन करोगे तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। है स्ट्रेस, हमें चिंता में या भय से या कुछ तनाव से ग्रस्त होते हैं, यानी हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं, और ज्यादा करके हम लोग जैसे भूतकाल के बारे में या भविष्य के बारे में जीते हैं। तो ये स्ट्रेस क्रिएट करता है शरीर में, और उसकी वजह से कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है या तो धीरे करता है, और उसका साइड इफेक्ट हमें एसिडिटी के इसमें मिल जाता है। एसिडिटी वैसे तो देखो बोलने के लिए या बताने के लिए छोटी सी चिंगारी के जैसा है, लेकिन अभी आपको मालूम है कि चिंगारी क्या कर सकती है। तो ये अगर इसकी तरफ समय पे ध्यान नहीं दोगे तो ये बड़ा रूप ले सकती है। कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं सीवियर, एसिडिटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या जैसे जो खट्टे डकार आते हैं। मेरे खुद के दांतों का इनेमल चला गया है, यानी अगर मैं समय पे डॉक्टर को नहीं मिली होती और मुझे मेरे डेंटिस्ट ने अगर अच्छी तरह से गाइड नहीं किया होता तो शायद मेरे दांत नकली दिखते थे आपको। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे डेंटिस्ट डॉक्टर का कि उन्होंने मुझे समय रहते मुझे बताया कि ये एसिडिटी की वजह से इनेमल पूरा निकल गया है, छोटे छोटे दांत रह गए हैं। एसिडिटी की वजह से इतनी भयानक बीमारी आ सकती है, और कभी कभी तो ज्यादा जैसे गैसेस वगैरह का प्रेशर हार्ट पे आ गया, और किसी को अगर मान लो बीपी का प्रॉब्लम है तो उनको अटैक भी आ सकता है। एसिडिटी से गुजर रहे हो तो आप कौन सी गलती कर रहे हो? ग्रीन टी पीना शुरू करो तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। दूसरा कि कुछ अपने शरीर के लिए एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। और ये जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये वैसे भी अनहेल्दी है, या अनहेल्दी फूड का मैंने बताया, तो वो भी अगर आप देखो जो हेल्दी चीजें हैं, हेल्दी हैबिट्स है, वो अगर अपने आप में उतारोगे तो आप हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हो। और मुझे लगता है ये अगर छोटे से उपाय वो कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बात कि जितना आप शरीर को अल्कलाइन रखेंगे, मैंने जैसे बताया कि पीएच बैलेंस अपना बना रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि फ्रूट्स खाने हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने हैं। जो कच्चे वेजिटेबल्स खा सकते हैं वो कच्चे खाए, नहीं तो थोड़े से बॉईल करके खाए। लेकिन ज्यादा पका पका के भी अगर आप खाना खाते हो
या तीन बार या 4 बार जो भी पकाया हुआ खा रहे हो और कच्चा आपके खाने में कम है तो भी आपकी एसिडिटी बढ़ती रहती है। तो ध्यान रखें कि जितना हो सके सलाद फ्रूट्स पे रहे और एक टाइम खाना खाते हो या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 बार पकाया हुआ खाए और बाकी वक्त आप हेल्दी फूड जैसे फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, जो भी है, बनाना सबसे अच्छा है, बनाना, गुआवा, पपीता, जो भी सीजनल फ्रूट भी है वो अगर आप खाते हो तो नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें अगर लोगे तो आप हेल्दी रह सकते हो। और वज्रासन में जरूर बैठना खाना खाने के बाद, तो आपका पेट भी हल्का रहेगा, ना ब्लोटिंग की शिकायत रहेगी। ये कुछ दवाइयों के वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है। हमें लगता है कि हम लोग ये दवा खा रहे हैं, वो दवा खा रहे हैं, ऐसे कोई ब्लड प्रेशर के लिए, कोई डायबिटीज के लिए, कुछ पेन के लिए खाते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी एसिडिटी में बदलता है। हेल्दी फूड ज़्यादा खाइए। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है। अगर आपको मालूम है मेडिटेशन कैसे करना है तो जरूर मेडिटेशन कीजिए। अगर नहीं मालूम है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे नीचे दिए गए लिंक पे व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल करते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं ध्यान के लिए। और ध्यान एक बहुत ही अच्छा पावरफुल तरीका है स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। तो इसमें सिर्फ एसिडिटी ही नहीं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो फ्री कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हेल्दी टिप देना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग सुबह उठते ही चाय नहीं पीते हैं, तो वो लोग एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय ये सब मिला के एक साथ भी पी सकते हैं या नींबू पानी पी सकते हैं सुबह में। और शाम का खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। शाम का खाना आप अगर सूर्यास्त से पहले यानी लगभग 7 बजे के अंदर अगर खा लेते हो तो आपको भी बीमारी नहीं आएगी। एसिडिटी तो बहुत दूर की बात है, बाकी बीमारियां है वो भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। क्योंकि वही एक प्रॉब्लम है कि हम लोग देर रात को खाना खा रहे हैं और बीमारियों को आकर्षित कर रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि शाम का खाना सूर्यास्त से पहले, और सुबह का पहला खाना अगर फ्रूट से भी शुरुआत करते हो, पहले पानी, गुनगुना पानी अल्कलाइन करके पी लो, और उसके बाद में भूख लगती है तो आप फल से शुरुआत कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप इंस्पायरिंग। धन्यवाद।